गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा परीक्षा जो आपके झारखंड के एग्जाम में हुआ था 2016। तो 2016 में जो आपका क्षेत्रीय भाषा जो कोई खोट्टा लिए होंगे तो खोट्टा में जो 1 to 5 क्लास के लिए है तो 1 to 5 ये 2016 का। इससे पिछले वाला वीडियो करवाए थे जिसमें से 21 जून 2024 का जो हाल फिलहाल में एक टीचर का हुआ था वैकेंसी, तो उसमें से था जिसमें से रिजल्ट आया था। तो उसका जो पीवाईक्यू क्वेश्चन था उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन खोट्टा का करवाए थे, ठीक है। तो वो वाला भी जरूर देख लीजिएगा, उसको करवा दिए हैं। तो ये हम लोग करने वाले 2016 में जो खोट्टा पेपर में आया था क्षेत्रीय भाषा में, तो उसका क्वेश्चन करेगा। आज 30 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जिसमें से आपको खोट्टा से 100 क्वेश्चन आएगी, तो ये भी याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, खोटा कौन परिवार के भाषा है? तो आपको बताना खोटा कौन परिवार का भाषा है। पहला द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रियल परिवार, आर्य परिवार या चीनी परिवार। बताना है कौन सा परिवार का भाषा है। चलिए, तो हम लोग सही आंसर क्यों भरेंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्य परिवार। कौन सी परिवार का भाषा है? आर्य परिवार की भाषा है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डूडार चिरुर फूल के प्रकाशक है, तो बनाइए इसका प्रकाशक कौन है। खोट्टा विकास समिति भेंडरा, खोट्टा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, खोट्टा ढाकी क्षेत्र कमेटी खोट्टा रामगढ़, और ऑप्शन में खोट्टा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़। तो बताना कौन सा इसका सही होगा। तो डूडार चिरुर फूल के प्रकाशक तो कौन सा? खोट्टा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खोट्टा क्षेत्र संस्कृति बोकारो, ठीक है। और इसी का सबसे पहले पहला प्रकाशन बोलेगा तो यही हो जाएगा। तो पहला प्रकाशन याद रखिएगा, पहला प्रकाशन। तो खोटा का पहला प्रकाशन हुआ था यहीं से, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो का। बोलेगा इसी का दूसरा प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो दूसरा प्रकाशन खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़। तो रामगढ़ वाला जो हो जाएगा ये रामगढ़ वाला रामगढ़, तो रामगढ़ वाला हो जाएगा द्वितीय संस्करण। तो द्वितीय प्रकाशन, तो याद रखिएगा द्वितीय प्रकाशन। पहला प्रकाशन याद रखिए, इंपॉर्टेंट में एग्जाम में पूछा जाएगा। बोलेगा डूड हरजी रसूल का पहला प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के माध्यम से। और द्वितीय प्रकाशन बोलेगा तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़। बोकारो और रामगढ़ से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं, सरहुल पर्व में कौन गाछ का पूजा हुए? तो बताना है सरहुल का पर्व होता है तो जो इसमें कौन सा गाछ का पूजा किया जाता है। पहला आम के गाछ का, पीपल का गाछ का, सखुआ के गाछ का, अब महुआ गाछ का। तो बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सखुआ। तो सखुआ का जो पेड़ होता है उसकी पूजा की जाती है, पत्तियों को तोड़ा जाता है और फूल वगैरह जो रहता है उसको क्या कहता है, एक सूप लिया जाता है और सूप में इसमें फूल को लेके वो जाता है और घर के जो पंडित जी होता है, पंडित जी जो पहाड़ रहता है, पहाड़ के माध्यम से क्या किया जाता है, छत पे होता है तो छत पे क्या उसको रखा जाता है और उसके बाद फिर पूजा किया जाता है। इसमें फिर सबसे इम्पोर्टेंट रहता है 3 घड़ा लिया जाता है। 3 घड़ा लिया जाता है, 3 घड़ा में पानी डाला जाता है और पानी का लेवल सेम रहता है। परंतु जब यह पूजा के दौरान किया जाता है तो पूजा के दौरान यदि तीनों में से किसी भी घड़ा का यदि पानी कमता है तो इससे पता चलता है कि उनके गांव में अकाल की स्थिति, अकाल बोले तो मतलब कि पानी की स्थिति या इस टाइप से एक स्थिति आने वाला है, ठीक है। तो यदि सेम रहता है तो मतलब उतना खुशहाली का प्रतीक भी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं, भादो में जे झूमर खेलल जाए ओकर की कहल जाए। बताइए भादो के महीना में झूमर खेल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? गोलवारी झूमर, डमकच, लुजरी या भदरिया झूमर। बताइए। तो जो भादो के महीना में खेला जाता है, भो से याद रखिएगा, भो से भादो, भो से भदरिया, तो भदरिया झूमर खेला जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सोहराय में जे गीत गवाल जाए ओकर कहाँ कहल जाए तो उसको क्या कहते हैं। बताइए। ये क्वेश्चन आपका उत्पाद सिपाही या जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड दरोगा कर रहे हैं या जेपीएससी का भी तैयारी करते हैं, तो ये सब क्वेश्चन जो है मिक्स क्वेश्चन, ये आपका हर एग्जाम में ही कवर भी हो जाएगा। तो गोबार गोवार मांगा गीत, टंडहार गीत, हरवरिया गीत या किसानी गीत, तो कौन सा गीत गायल जाए बताना है सोहराय के समय में। तो कौन सा? गोवार मांगल गीत। तो गोवार मांगा गीत वाला रहता है। और यह सोहराय किसके लिए मनाया जाता है? तो ये पशुओं के लिए मनाया जाता है। तो पशुओं के लिए ये मनाया जाता है। तो इसी के दौरान क्या है, ये 9 या 8 दिन का ये पर्व रहता है जिसमें से क्या कहता है, वो अपने पशुओं को लाते हैं, उसके बाद फिर अपना अपना एक्टिविटी दिखाता है डंडा के द्वारा। 2 व्यक्ति रहता है, ये हाथ में डंडा लेके, इधर एक व्यक्ति हाथ में डंडा लेके अपना क्या कहता है, अपना एक प्रतिभा दिखाता है और उसको सम्मानित भी किया जाता है। चलिए अगला फिर क्वेश्चन है सोहराय से, सोहराय पर्व में केकर परेवा ख्याल जाल है। तो पखेरा पखेवा ख्याल जाता है, तो किसको खिलाया जाता है? गाय गोरु को, गाय बिछड़ा को, कामाख्या गोरखिया को या साधु संत को। बताइए। तो ये जानते हैं ये पशु से संबंधित है, तो किसको खिलाया? गाय गोरु को। जो भी गाय गोरु है उसको
अखेरा खिलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, करम पर्व में सबेल बेसी कौन फूल के महत्तम है? तो बताइए, करम पर्व जो होता है भाई बहन के लिए करम पर्व मनाया जाता है, तो भाई बहन के लिए मनाया जाता है, तो इसमें कौन फूल का सबसे ज्यादा महत्व है? गेंदा फूल, हुरहुल फूल, यहाँ हुरहुल नहीं सुरहुल फूल होगा, कांसी का फूल और कचनार का फूल। बताइए कौन सा फूल का मतलब सबसे ज्यादा योगदान होता है? तो कौन सा फूल का योगदान है? कांसी का फूल का सबसे ज्यादा योगदान होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कांसी का जो फूल होता है उनका सबसे ज्यादा योगदान होता है, और ये इंपॉर्टेंट है, भाई बहन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है करम पर्व। और ये जो निबंध भी है इसके ये करम पर्व निबंध के बारे में कौन लिखा था? बी.एन. ओदार। तो याद रखिएगा बी.एन. ओदार, बी.एन. ओदार के द्वारा लिखा गया निबंध है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हम लोग को उत्पाद सिपाही के लिए भी पढ़ना है। गोलवारी खोटा कहाँ बोलल जाए? तो गोलवारी खोटा कहाँ बोला है? चतरा हजारीबाग में, गोला कस्मार में, कर्णपुरा क्षेत्र में, या देवघर वाले या दुमका के क्षेत्र में। तो गोलवारी खोटा कहाँ बोलते हैं हम लोग? तो देखिए गो से बोला है गोलवारी, गो से बोलिएगा गोला। तो गोला कस्मार ये कौन सा? रामगढ़ के इधर वाला एरिया ही पड़ता है, तो गोला कस्मार वाले क्षेत्र में बोला जाता है। अगला है संतोष, क्या है? संतोख, संतोख शीर्षक कहानी के लिखे, तो संतोख है, संतोख शीर्षक कहानी के लिखवैया है कौन? डॉक्टर पार्शनाथ महतो, शांति भरत, प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू और राम टहल ओहदार। तो बताइए कौन इसका सही जवाब होगा? तो संतोष का मतलब संतोष प्रोफेसर भुवनेश्वर कुमार साहू, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता का नाम बताना। तो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया कविता का नाम, दो ताइन पाइद, कोतन बेस जुग, आव धरबो लुआठी और आफत। तो बताइए विनोद कुमार के द्वारा लिखा हुआ कविता का नाम, तो कौन सा? आफत। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा आफत। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा था, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया। प्रोफेसर कुमारी शशि के लिखल कविता का नाम बताए। तो कुमारी शशि के कुमार के लिखल कविता का नाम बताना। रूसल पुटुस, डी के काहो तोर अबला और दो ताइन पाइत। बताइए इसका क्या होगा? तो इसके द्वारा लिखा हुआ कविता का नाम क्या होगा? दोताइन पैतार। तो दोताइन पाइत, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आप धरबो लुआठी। तो क्या है? आप धरबो लुआठी शीर्षक कविता के लिखवैया है मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज, रमनिका गुप्तान, कृष्णचंद्र दास ओला और अकलू राम महतो। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो क्या होगा इसका? मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज। क्वेश्चन नंबर 13, लुआठी पत्रिका के संपादक है डॉक्टर ए के झा, डॉक्टर बी एन होदार, डॉक्टर विनोद कुमार और ऑप्शन नंबर डी गिरधार गोस्वामी आकाश खोटी। तो देखिए इसका उपनाम भी याद रखिएगा, उपनाम वाला वीडियो अपलोड कर दिया, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन फिक्स है, मतलब 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो मतलब 6 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो ये 4 मिनट का वीडियो है, इसको जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। तो जब भी आपको टाइम मिलेगा ये वाला उपनाम वाला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बने। बताइए लुआठी पत्रिका का संपादक तो कौन है? गिरधार गोस्वामी। इसका उपनाम क्या? आकाश खुटी। तो याद रखिए गिरधार गोस्वामी नाम आकाश खुटी। चलिए जैसे एक झा का क्या नाम है? झाड़ फूक, आकाशवाणी, मतलब मौसम विज्ञान, इसका नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखिए, दीपक के उपनाम। देखिए उपनाम पूछ दिया है, सुकुमार, शांति भारत, प्रदीप कुमार दीपक या दिनेश दिनमणि। दिनेश कुमार। बताइए दीपक का उपनाम क्या होगा? प्रदीप कुमार। तो प्रदीप के नाम का उपनाम है दीपक। शांति भारत याद रखिए सुकुमार। ठीक है, दिनेश दिनमणि, तो दिनेश दिनमणि का दिनेश नाम। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में कितना झारखंडी भाषा के पढ़ाई हुए? कितने प्रकार का झारखंडी भाषा का पढ़ाई होता है? 9, 11, 7 या 5? तो कितने? 9 प्रकार का झारखंडी भाषा का पढ़ाई होता है, तो 9 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 16, सदानी परिवार में कै गो भाषा है? तो बताइए 3 गो, 5 गो, 4 गो या 7 गो। सदानी परिवार में कितने भाषा हैं? तो सदानी परिवार में कितना? 4 भाषा है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब कौन कौन भाषा ये भी याद रखिए, जैसे कि पहला भाषा खोरठा। तो सदानी परिवार में पहला भाषा खोरठा, दूसरा भाषा मान के चलिए पंच परगना। तो क्या आंसर? पंच परगना। तो परगना, तो पंच परगना। थर्ड में कौन सी भाषा हो जाएगा? थर्ड में हो जाएगा कुरमाली, थर्ड में होगा कुरमाली। और फोर्थ में कौन सी भाषा हो जाएगा? नागपुरी। तो याद रखिएगा नागपुरी। तो चौथी भाषा कौन सी? नागपुरी। तो याद रखिएगा सदानी परिवार का 4 भाषाएं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, कचरा कूट मुहावरा का अर्थ है, तो कचरा कूट मुहावरा का अर्थ बताइए। कैस के मारना, धोखा दे के मारना, धक्का दिए गए या डांग चलावे, तो बताइए कचरा कूट का मतलब क्या होता है। तो होता था कैस के मुहावरा, तो मुहावरे से आपको क्वेश्चन पढ़ना ही है, उत्पाद सिपाही के लिए इंपॉर्टेंट है, उत्पाद सिपाही की जो तैयारी करते हैं उसके लिए पढ़ना है। शुभ उलझा पानी के अर्थ, तो शुभ उलझा पानी के अर्थ बताना है। कम बारिश होवे, छिटपुक बारिश होवे, बिजली गिरे या खूब बारिश होवे, तो शुभ उजला पानी बताइए। शुभ उजला पानी क्या होता है, तो खूब बारिश होवे, तो शुभ उजला पानी मतलब खूब बारिश होवे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार बता दो। व्यक्तिवाचक संज्ञा से आपको पढ़ना है पारसनाथ, मेला, बाजार या सेना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा है। तो व्यक्ति, किसी व्यक्ति का जिक्र करेगा तो पारसनाथ, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, बिरसा मुंडा का जन्म स्थान बता दो। तो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ है, बेड़ो, कुटी या उलिहाते, गुमला या लोहरदगा, तो बताइए बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ है। तो कहाँ है, खूंटी उलिहाती, तो ऑप्शन नंबर बी खूंटी उलिहाती में इसका जन्म स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें है चित्रा केकर उपनाम है। गोविंद महतो जंगली का, भुवनेश्वर साहू का, चित्रंजन महतो का या डॉक्टर चतुर्भुज साहू का, वह चित्रा किसका उपनाम है। चित्रा चित्रंजन महतो, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चित्रंजन महतो का उपनाम चित्रा है। क्वेश्चन नंबर 22, छीन लेख सुनारी थारी शीर्षक कविता के कवि है। तो छीन लेख सुनारी थारी शीर्षक कविता के कवि है सुकुमार, प्रदीप कुमार दीपक, जयवीर साहू या कुमारी शशि, कौन होगा इसका। तो होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रदीप कुमार दीपक, तो प्रदीप कुमार दीपक इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भिकमंगा शीर्षक कविता के कवि है, कौन होगा। कृष्णचंद्र दास, डॉक्टर विनोद कुमार, प्रोफेसर दिनेश दिनमणि और ऑप्शन नंबर डी महेश गोलकर, तो बताइए भिकमंगा शीर्षक के कविता के लेखक कौन है, कृष्णदास आला, तो ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बोलता है शिवनाथ प्रामाणिक के लिखल लोक कथा के नाम बताना है। चित्रा रानी, फूल बाबू, फटिंगा पांडे या सात भाई बहन, तो शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा लिखल लोक कथा का नाम बताना है। चलिए तो शिवनाथ द्वारा चित्रा रानी, तो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चित्रा रानी चित्र लिखल लोक कथा है। क्वेश्चन नंबर 25, जय वीरू साहू जी लिखल जीवनी के शीर्षक तिलका मांझी, राम नारायण सिंह, शेख भिखारी या बिरसा मुंडा, तो जय वीरू साहू जी के बारे में कौन लिखा था, राम नारायण सिंह, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, अकलू राम महातो लिखल कविता शीर्षक, तो अकलू राम महातो के द्वारा लिखल कविता का शीर्षक संगे संग, जीवे ज्योति शायद देश, फिर बोलता है लौतन दहार और ऑप्शन में हमार माने गुमाए, बताइए क्या होगा। तो अकलू राम महातो के द्वारा लिखल कहानी हमार माने गुमा, तो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन का लेवल है, और ये इसी टाइप का आपको क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से कवि को नाम दे देगा और उसके द्वारा लिखा कविता का नाम बताना है। खोटा भाषा हासी ठठाए कवि है, तो हासी ठठाए का कवि है कौन है, बंसीलाल बंसी, राम नारायण विश्वकर्मा, सुकुमार या उदेश्वर करमाली, तो इसका क्या है, खोट्टा भाषा हासी, तो खोट्टा भाषा हासी के दो है, राम विश्वकर्मा अफुतेश्वर, तो दो भी होगा, ये भी सही है, ठीक है, और ये भी, तो दोनों लेखक है, तो इसमें से दोनों सही है, ठीक है। चलिए तो प्रीवियस ईयर में दोनों क्वेश्चन दिया था, तो इसमें से उस समय में जो भी लगाया बी या डी दो लगाया होगा, तो दोनों में से कोई भी सही लगाएगा तो उसका सही हो जाता। अगला है बाबा हाथ शीर्षक कविता के कवि है, तो बाबा हाथ शीर्षक शिवनाथ परमाणिक, श्री श्रीनिवास पानूरी जी, डॉक्टर ए के झा और सुकुमार जी, तो कौन होगा, शिवनाथ परमाणिक। तो सुकुमार को क्या खोटा कोकिला के नाम से भी जानता है, तो याद रखिएगा खोटा कोकिला, तो खोटा कोकिला के नाम से शिवनाथ परमाणिक जी को जानते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, टू डहार जिरुल फूल शीर्षक कविता में कितना कविता छपा, तो कितना कविता छपा है, 20, 24, 30 या 10, तो कितना कविता छपता है, तो कितना 24 कविता का जिक्र किया है, तो दो डहार जिरुल फूल में 24 कविता का जिक्र किया। आज के अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, इसमें है दो डहर जिरुल फूल में कितना लोक कथा छपल है, तो लोक कथा कितना छपा था, 5 गो, 7 गो, 1 गो या 2 गो, तो दो डहर जिरुल फूल आप लोग पढ़े होंगे, तो इसमें लोक कथा कितना छपा था ये बताइए।
तो एक लोक कथा था पता, अब वो लोक कथा का नाम क्या है आपको याद रखेगा, चित्रा रानी। तो चित्रा रानी यही लोक कथा था, चित्रा रानी लोक कथा था, जिसमें से कौन लिखा था, शिवनाथ परमानिक, शिवनाथ परमानिक जी। तो चित्रा रानी शिवनाथ परमानिक जी के द्वारा लिखा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो यहीं रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि उत्पाद सिपाही या अन्य टीचर से, जितने भी टीचर से संबंधित खोटा का प्रैक्टिस सीरीज है इस चैनल पे मिल जाएगा। जितना भी खोटा का टीचर से संबंधित या जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है इस चैनल पे हम आपको सारा टॉपिक वाइज प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप जिसका भी तैयारी करते हैं तो उसको खोटा का प्रैक्टिस सीरीज जरूर देख लीजिएगा। कल का वीडियो में हम लोग करने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा हाल जो 2016 में आए, तो ये 6 to 8 के लिए अभी जो किए हैं, तो 1 to 5 के लिए किए हैं, जो 6 to 8 के लिए है इसका करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।